हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ का जिसकी हमारे चैनल पर शायद सबसे ज़्यादा डिमांड थी, सबसे ज़्यादा वेट था। ठीक है, ये होगी हमारी स्मार्ट फ्रेजल वर्ब। हमारे चैनल पर मतलब पहली बार ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। काफ़ी वेट था, हमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट है इसको कराने के लिए। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है सभी आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। केवल उसमें एक ही कमी मैं मानता था कि उसमें फ्रेजल वर्ब की कमी है, जो कमी अब शायद अब पूरी हो जाएगी। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का एक और चीज़ नाम आते ही देखो, आप में, हम में, मैं भी खुद सिलेक्टेड हूँ, हमारी टीम में जितने मेंबर हैं वो सिलेक्टेड हैं। तो एक मतलब फोबिया, एक फ्रेजल वर्ब का डर शायद सभी बच्चों के अंदर है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ शायद 99% है ना बच्चों के फ्रेजल वर्ब, एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब याद नहीं होगी, जिसमें हम 600 700 या 800 हज़ार फ्रेजल वर्ब तक अगर काउंट करें तो शायद ही किसी को याद हो। अब इसमें एक चीज़ होती है कि मेन जितनी हम देखते हैं सुनते हैं वो तो शायद सभी के याद होती है, जो कि गिनती की 40-50 होती है, लेकिन प्रॉपर अगर 800 हज़ार की बात करें तो शायद ही किसी के याद हो। ठीक है, तो उसी तर्ज पर हमने कुछ ऐसा सोचा कि जो चीज़ें मतलब आपके दिमाग में छप सके एकदम, मतलब ये फ्रेजल वर्ब अपने आप में एक बहुत टेढ़ी चीज़ है और इतनी आसानी से याद नहीं होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल मारने पड़ेंगे। हमने भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारे हैं। बाकी जैसे जैसे आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। बाकी थोड़ा सा हाईलाइट पर देखते हैं। आपको एनिमेटेड एआई इमेजेस मिलेगी जिसमें निमोनिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, द स्कॉलर स्मार्ट रिवीजन टेक्निक हम अपने सारे के सारे कंटेंट में यूज़ करते हैं, यानी कि वी रिविजिट द प्रीवियसली लर्न वोकैब व्हेनेवर रिलेटेड वर्ड अपीयर टू एंश्योर कंटिन्यूअस रिकॉल। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई एक कोई भी मतलब वर्ड से रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड आए जिसमें हमें रिवीजन की ज़रूरत लगे तो हम वहाँ पर रिवीजन करते हैं। विद मल्टीपल रिवीजन ड्यूरिंग वीडियोस मोस्ट वर्ड्स गेट मेमोराइज एफर्टलेसली ऑन द स्पॉट, मतलब कि आसानी से वे ऑन द स्पॉट वीडियो देखते देखते ही ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, विजुअलाइजेशन, आपके दिमाग में चीज़ें ऐसी घूमेंगी कि आप उठते बैठते खाते पीते वक्त भी आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमेंगी। ठीक है, बाकी C3 सीरीज़ हमने कर ली है, C1 C6 A1 B1। अगर इन्हीं के ही अगर हम वोकैब देखें तो लगभग ये 8000 वोकैब बैठती है, जो कि ईजिली आप 15 से 20 दिन में आप अगर फुल टाइम देते हैं तो आप आराम से हमारे चैनल से जुड़कर इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। टॉप 100 टॉप 200 जितनी भी थी वो सारी हो चुकी हैं, स्पेलिंग लगभग पूरी होने को है और फ्रेजल वर्ब तो हम स्टार्ट करेंगे ही। ठीक है, स्टडी लेस रिमेंबर मोर, ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं हमारी पीडीएफ के थ्रू। पीडीएफ इस तरह से कस्टमाइज़ की गई है जिससे आपको कम टाइम में, कम एफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, लंबे समय तक याद हो। ठीक है, यू विल गेट 4 से 5 पीडीएफ्स ऑफ ईच सीरीज़, मतलब अगर आप C3 की बात करें तो इसमें भी आपको 4 से 5 पीडीएफ मिलेंगी, कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगी। तो इसी तरह से अगर सबकी पीडीएफ जोड़ी जाए तो 40 से ऊपर पीडीएफ निकल जाएंगी। फ्रेजल वर्ब की धीरे धीरे डलेंगी। क्विजेस का ऑप्शन है अपने पास, 3 सीरीज़ यही मेन है, तो तीनों सीरीज़ की क्विजेस हैं जो कि ट्रिक के साथ मिलेंगी आपको। आप इंडिविजुअल सीरीज़ भी ले सकते हैं और कंप्लीट एक्सेस भी ले सकते हैं, यानी कि आपको सारी की सारी पीडीएफ उसमें मिल जाएंगी, क्विजेस मिल जाएगी। और पीडीएफ ब्राउज़र के लिए आप जो कि सैंपल होगा उसे एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें सारे के सारे सैंपल होंगे, सारी की सारी मतलब जितनी भी जानकारी है वो उसमें इन्वॉल्व रहेगी। या फिर कोई भी इंक्वायरी है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजना है तो सारी की सारी डिटेल आपके पास पहुंच जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब के ऊपर। स्मार्ट फ्रेजल वर्ब हम इसको क्यों कह रहे हैं, देखो थोड़ा सा इसका रिव्यू लो। वी हैव डिकोडेड फ्रेजल वर्ब्स विद निमोनिक्स, एनिमेटेड इमेजेस एंड रियल लाइफ एग्जांपल यूजिंग आवर यूनिक वर्ड लिंकेज मेथड। ठीक है, यानी कि जो हम प्रीपोजिशन और या फिर एडवर्ब होती है, बेसिकली फ्रेजल वर्ब आपको पता होगा वर्ब और इसमें प्रेपोजिशन जुड़ती है या फिर एडवर्ब जुड़ती है। ठीक है, तो जितनी भी फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन आएगी उसको हम लिंक करेंगे किससे, वर्ब से, और वर्ब को लिंक करेंगे प्रीपोजिशन से। ठीक है, एवरी निमोनिक टर्न्स इनटू ए विजुअल स्टोरी सीन दैट स्टिक्स इन योर माइंड फॉरएवर, मतलब कि उसको एक स्टोरी में, एक सीन में, जैसे हम आपको पहले ही पता होगा ट्रिक की हम मतलब इमेजेस रेडी करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से।
फ्रॉम कन्फ्यूजिंग टू क्रिस्टल क्लियर, वॉच फ्रेजल वर्ब्स टर्न इनटू स्टोरीज यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, मतलब जितने भी जैसे दो वर्ड आएंगे तो दोनों वर्ड की हम एक मतलब स्पेसिफिक ट्रिक बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, उस ट्रिक से उसका मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, एवरी फ्रेजल वर्ब बिकम्स ए सीन रिमेंबर फॉर एवर, मतलब कि एक सीन बन जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं एक दो शब्द है ना, मतलब हमारी टीम की तरफ से दो शब्द तो बताना चाहूँगा। नो वन ऑन यूट्यूब हैज़ एवर ट्रूली मेड फ्रेजल वर्ब ईजी, है ना। आपको पता होगा कि फ्रेजल वर्ब शायद ही किसी टीचर ने या शायद ही आपने खुद से भी, अगर मुझे नहीं लगता आपने खुद से ट्राई किया हो, बिकॉज नो वन एवर डिकोडेड दैम, मतलब टीचर लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन 40-50-100 हद से हद, इसके बाद आपको शीट थमा दी जाती है। ठीक है, वाइल अदर्स जस्ट हैंड यू क्रैमिंग शीट्स, यानी कि रट्टा मार शीट्स टू मेमोराइज, मतलब शीट मिल गई, अब उनको याद करो, आपको ही याद करना पड़ेगा। द स्कॉलर्स एसएससी ब्रिंग्स स्मार्ट फ्रेजल वर्ब इन द स्कॉलर्स स्टाइल। ठीक है, हियर यू वॉन्ट जस्ट लर्न, यहाँ पर इसको आप याद नहीं करेंगे, उसको देखेंगे, फील करेंगे, रिमेंबर करेंगे, है ना। आपको देखते देखते ही चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट लिख कर जाना और बताना कि आपको कितनी फ्रेजल वर्ब याद हुई है, तरीका कैसा लगा है और मतलब चीज़ें आपको कितनी ग्रैब हुई है। एवरी वर्ब एंड प्रिपोजिशन इज लिंक थ्रू फन पिक्चर्स, स्मार्ट निमोनिक्स एंड रियल लाइफ स्टोरीज दैट मेक लर्निंग एफर्टलेस। ठीक है, ये सभी चीज़ आप समझ चुके होंगे। से गुड बाय टू द फोबिया ऑफ फ्रेजल वर्ब्स बिकॉज फ्रॉम टुडे they will run in your memory like animated stories with multiple revisions, visual triggers and premium quality lessons. We are turning phrasal verbs into अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता लग गई होंगी, मल्टीपल रिवीजन भी इसमें भर भर के देखने को मिलेगा, जिससे वीडियो में ही आपको चीज़ें सारी की सारी याद हो जानी है। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, वेलकम टू द स्कॉलर्स एसएससी। ठीक है, विद वार्म्स रिगार्ड टीम द स्कॉलर, है ना। हमारी टीम का ये बहुत ही दो शब्दों का आपके लिए एक संदेश है। ठीक है, जिससे आप समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। वैसे आपको सब पता है, बताने की कोई भी आपको ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। इतना भी मुझे आइडिया था कि आप डिमांड कर रहे हैं, तो शायद आपको हमारे से ही कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्रेजल वर्ब कुछ यूनिक मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कीवर्ड्स, देखो स्टार्ट हम करते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर एक फ्रेजल वर्ब तैयार होती है। तो यहाँ पर भी आपको एक वर्ड मिलेगा जो कि वर्ब होगी, यहाँ पर भी आपको एक वर्ड मिलेगा जो कि प्रीपोजिशन होगी। तो जितने भी ये आपको वर्ड इसमें देखने को मिलेंगे, सभी की हम एक ट्रिक बनाएंगे, सभी की हम एक कांस्टेंट ट्रिक बनाएंगे। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक्ट आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा, आपको उसका मतलब एक्टर से रिलेट करना है। ठीक है, ये एक्ट है और इसका मतलब होगा एक्टर, यानी कि जहाँ पर भी एक्ट आएगा वहाँ पर आपको कांस्टेंट एक जो इमेज है, यही सेम इमेज आपको हमेशा देखने को मिलेगी एक्ट की जगह। यही एक्टर को यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रिक बनाएंगे। फॉर के लिए फॉरन बनाएंगे, जैसे फॉर है तो फॉर के लिए फॉरन, ये हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में मतलब छाप लें। ऑन के लिए वन, ऑन के लिए वन हो गया। आउट के लिए ऑल आउट हो गया। और अप के लिए उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, है ना। बैक के लिए बैंक को आपको रिलेट रखना है अपने दिमाग में, मतलब सेट कर लेना है कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश जो कि रेफर करता है अप को। बैक से बैंक होगा, आस्क से आशिकी होगा, आफ्टर से अफ्तर होगा। ये बेसिकली अफ्तर है, एक लड़का है। ठीक है, अफ्तर होगा। अराउंड का मतलब आसपास होगा। अटेंड का मतलब एट द एंड होगा। टू का मतलब टू, मतलब कि ये वाला टू। डाउन का मतलब नीचे। बेल का मतलब जमानत। अब देखो, दिमाग पर कुछ भी जोर नहीं डालना है, केवल जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनना है, जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना देखना है। ठीक है, याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, वीडियो ख़त्म हो जाने पर कुछ चीज़ें जज करना। ठीक है, वही चीज़ जैसे सीवन में मैं कहता था, वीडियो एक बार ख़त्म करो इसको कंप्लीट, तब बताना। तो मतलब पता ही नहीं कितने हज़ारों लोगों को उससे मतलब फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे ही एक्ट सेम इमेज हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में छाप लो। फॉर के लिए फॉरन छाप लो, ऑन के लिए वन छाप लो, आउट के लिए ऑल आउट छाप लो, अप के लिए उत्तर प्रदेश छाप लो, बैंक के लिए मतलब बैक के लिए बैंक अपने दिमाग में सेम यही बैंक हम हमेशा आपको देखने को मिलेगा। आस्क के लिए मैंने आशिकी बताया है कि ये लड़का आशिकी में है, मतलब आस्क मतलब आशिकी। आफ्टर का मतलब अफ्तर, ये मोटा सा लड़का एक अफ्तर है। अराउंड का मतलब आसपास आपके दिमाग में आपको छाप लेना है। अटेंड मतलब एट द एंड, मतलब कि अंत में, अंततः है ना। टू का मतलब टू हो जाएगा। और
बेल का मतलब बेल हो जाएगा, ये तो वही बेल है जो मतलब जेल से बेल मिलती है, और डाउन का मतलब नीचे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इन सभी को समझ चुके होंगे। अगेन रिवाइज करा देता हूँ। एक्ट का मतलब एक्टर, फोर का मतलब फॉरन, ऑन का मतलब वन, आउट का मतलब ऑल आउट, अप का मतलब उत्तर प्रदेश, बैक का मतलब बैंक, आस का मतलब आशिकी, आफ्टर का मतलब अफ्तर, अराउंड का मतलब आसपास, अटेंड का मतलब एट द एंड, टू का मतलब टू, डाउन का मतलब नीचे, बेल का मतलब जमानत। ये इस स्लाइड में, इस वीडियो में यूज़ होने वाले सारे के सारे लिंक हैं, ठीक है। जितने भी लिंक इस वीडियो में यूज़ होंगे ये मैंने अभी सारे आपको बता दिए। जहाँ पर भी जैसे जैसे लिंक होता जाएगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलता जाएगा। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, 2 3 4, तो उसमें और नए आपको लिंक देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से 40-50 या और भी ज़्यादा लिंक हो सकते हैं जो टोटल जिसमें फ्रेजल वर्ब आपकी कवर हो जाएगी। तो वो सारे आपको विद इमेज, विद एनिमेटेड इमेज आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। इनको मतलब अच्छे से एक बार देख लो। बाकी ये आपके दिमाग में मतलब छप ही जाने हैं। जब बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे चीज़ों को, तो आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो फ्रेजल वर्ब है, एक्ट फोर। कुछ नहीं, आपको दिमाग लगाना। एक्ट का मतलब मैंने एक्टर बताया था, फोर का मतलब फॉरन बताया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद होगी, मैं ये मानता हूँ। मीनिंग हो जाता है टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करना। अब देखो, इसमें एक्ट का मतलब एक्टर और फोर का मतलब फॉरन। अब इन दो जो आपके पास कीवर्ड हैं इनको जोड़कर आपको इसका मीनिंग बनाना है। तो एक्टर फॉरन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, मीनिंग इसका हो जाएगा प्रतिनिधित्व करना। देखो, एक्ट मतलब एक्टर, फोर से फॉरन, एक्टर फॉरेन में गया और फॉरेन में जाकर इस एक्टर ने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया। अब देखो, एक्टर जो है वो करता क्या है, वो रिप्रेजेंट ही तो करता है किसी के कैरेक्टर को, किसी की कहानी को। तो कुल मिलाकर एक्टर करता है रिप्रेजेंट। तो एक्टर एक्टर गया फॉरेन में और फॉरेन में जाकर इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो मीनिंग हो जाएगा रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, वर्किंग समझ चुके होंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड किया है हमने, तो वो आपको कुछ कुछ जो है वो ट्रिक से ही, जो इसकी ट्रिक है हमने बनाई है, उसी से ही आपको देखने को मिलेगा, या फिर वो इमेज जो फाइनल इमेज है, मीनिंग की इमेज है, उससे आपको मिलता जुलता दिखाई देगा। द एक्टर विल गो अब्रॉड टू एक्ट फॉर इंडिया, ठीक है। द एक्टर विल गो अब्रॉड टू एक्ट फॉर इंडिया, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अब्रॉड गया है, मतलब कि विदेश गया है। तो एक्ट फॉर मतलब कि एक्टर फॉरन किस लिए गया था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। नेक्स्ट चलते हैं। और याद करने की, आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको याद हो जाएंगी आराम से। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अभी आपको शायद ही कोई फ्रेजल वर्ब याद हो, लेकिन वीडियो एंड होने के बाद आप पाएंगे कि आपको 15-16 जो फ्रेजल वर्ब हैं, वैसे तो शायद इस वीडियो में 19 फ्रेजल वर्ब हैं, वो आपको आसानी से याद होती हुई मिलेंगी, है ना। बाकी आप खुद जज करना फिर बताना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन। अब एक्ट का मतलब एक्टर, ऑन का मतलब वन, ठीक है। एक एक्टर, है ना, मूवी में मतलब एक्टर काफ़ी सारे होते हैं। हर कोई एक आदमी जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक एक्टर ही होगा, है ना। लेकिन एक एक्टर ही इस कार्यवाही को करेगा। अब देखो, एक्टर में एक्ट आ रहा है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो एक्टर है, एक एक्टर ही इस एक्शन को करेगा, इस एक्ट को करेगा, ठीक है। एक्टर वन, है ना। एक एक्टर ही इस काम को, इस एक्ट को, इस एक्शन को करेगा, है ना, इस कार्रवाई को करेगा। देखो, एक्ट एक्टर, ऑन से वन, वन एक्टर ही इस काम को करेगा, ओनली वन एक्टर, मतलब ये एक्शन लेगा, कोई कार्रवाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्ट से ही रिलेटेड है, एक्ट आउट, मतलब एक्टर और ऑल आउट, एक्टर ऑल आउट, एक्टर ऑल आउट, ठीक है। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया, है ना। एक्टर क्या करता है, परफॉर्मेंस भी देता है, अभिनय करता है। तो एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। जब पेमेंट की बारी आई, उस कंपनी ने, ऑल आउट कंपनी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, ठीक है। मीनिंग यही है, टू परफॉर्म ए नैरेटिव। नैरेटिव मतलब कोई मतलब कहानी सुनाना, अभिनय करना। टू बिहेव बैडली मतलब कि बुरा व्यवहार करना। अब देखो, दोनों इसके मीनिंग हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मीनिंग याद नहीं होता, यहाँ पर दे रखे हैं दो दो, तो कैसे याद होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है वही ट्रिक बनाओ, एक रिलेटेबल ट्रिक बनाओ। जैसे एक्टर ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया, नैरेटिव किया, नैरेटिव पेश किया, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, ठीक है। द एक्टर एक्टेड आउट फॉर द ऑल आउट कंपनी बट स्टिल ही वॉज ट्रीटेड बैडली, है ना, बुरा व्यवहार किया गया उसके साथ। मुझे लग रहा है शायद मैंने
पहले वाला यहाँ पर एग्जाम्पल छोड़ दिया, एग्जाम्पल भी बताता हूँ। ओनली वन एक्टर विल एक्ट ऑन दिस मैटर टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स, मतलब कि एक्ट ऑन था, मतलब कि एक्टर एक है ना, एक एक्टर ही इस एक्ट को करेगा, इस एक्शन को करेगा, है ना। ओनली वन एक्टर विल एक्ट ऑन मतलब कि कार्रवाई करेगा, दिस मैटर टू टेक द नेसेसरी स्टेप, ठीक है। तो ये भी देख लेना आप। बाकी यहाँ पर बात चल रही थी एक्ट आउट की, एक्टर ऑल आउट। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया था, लेकिन कंपनी ने फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। द एक्टर एक्टेड आउट फॉर द ऑल आउट कंपनी बट स्टिल ही वॉज ट्रीटेड बैडली। यहाँ पर देखना, एक्टर, ये एक्ट से हो गया एक्टर और आउट से हो गया ऑल आउट। तो जो एक्टर है उसने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी उस कंपनी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तो चीज़ें चल रही हैं मतलब सेंटेंस में, ट्रिक में, मतलब आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं। ये इस तरह से आपको विजुअलाइज करने हैं। हम धीरे धीरे हम इस लेवल पर पहुँचेंगे कि वहाँ पर आपको केवल इमेज से ही चीज़ें करनी है। मैं आपको केवल और केवल इमेज दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, और आपको हम इसको उल्टा लेकर चलेंगे, यानी कि इन इमेजेस से आपको वर्ब पता करनी है, प्रीपोजिशन पता करनी है और उसका मीनिंग पता करना है। कुल मिलाकर इन इमेजेस से ही केवल आपको कंप्लीट फ्रेजल वर्ब याद करनी है, और इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 3 एक्ट की हो गई। देखते हैं नेक्स्ट है एक्ट अप, मतलब कि एक्टर और यूपी। मैंने अभी बताया था एक्टर अप से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है उसके एक्टर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं, और बदतमीजी के साथ वो गड़बड़ी भी करते हैं। मीनिंग हो जाएगा मिसबिहेव और माल फंक्शन करना। तो हो जाएगा एक्टर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश ऑफन एक्ट अप बाय मिसबिहेविंग एंड कॉजिंग ट्रबल, ठीक है। एक्टर उत्तर प्रदेश के, एक्टर उत्तर प्रदेश के मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। एक्ट अप एक्टर उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अब देखो आंसर के स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं आपको एक बार और एक्ट के सभी के सभी रिवाइज कराना चाहता हूँ। जैसे एक्ट 4 एक्टर फॉरेन, एक्टर फॉरेन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, एक्टर फॉरेन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ऐसे ही याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑन, एक्टर एक एक्टर ही इस एक्शन को करेगा, इस एक्ट को करेगा। एक एक्टर ही मतलब कि एक वन एक्टर ही इस काम को करेगा, इस कार्रवाई को करेगा, इस एक्शन को करेगा, ठीक है। एक्ट आउट, एक्टर ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए काम किया था, याद करो। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए काम किया था, अभिनय किया था, और कंपनी ने फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया था और फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। फोर्थ एक्टर यूपी के एक्टर बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, माल फंक्शन करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। यूपी के एक्टर मतलब यूपी के एक्टर मिसबिहेव करते हैं, माल फंक्शन करते हैं, इमेज देख सकते हैं, मतलब गड़बड़ी कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये चारों फ्रेजल वर्ब मेरे हिसाब से आपको याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब आंसर बैक। आंसर को हमने आंसर ही बनाया था, ठीक है, आंसर हमारा आंसर ही था। बैक को हमने बैंक बनाया था। अब देखो आप इतना समझ चुके होंगे कि बैंक को आंसर देने की बात हो रही है। अब जब बैंक को आप आंसर दे रहे थे तो आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी। बैंक को आंसर देते हुए मैंने बैंक वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। मतलब देखो आप बैंक को आंसर तो दे ही रहे थे, तो आपने उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तो नॉर्मल आंसर है, लेकिन आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। वाइल आंसरिंग द बैंक आई आंसर्ड बैक टू द बैंकर, मतलब कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया, मतलब रूडली पेश आए आप। आंसर हो गया, बैंक हो गया, और मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसको मतलब ये आप हैं और आप बैंकर को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर बैक, आपने बैंक को आंसर में मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर 4, आंसर देना, फॉर मतलब फॉरन। अब देखो टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, जवाब देना और जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की, आंसर और फ़ौरन। अब फ़ौरन में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आंसर देने की आपने जिम्मेदारी ले ली, सीधी सी बात है। फ़ौरन में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, आंसर देने की फ़ौरन में जाकर जिम्मेदारी आपने ले ली है, ठीक है। आंसर की फ़ौरन में जाकर जिम्मेदारी मैंने ले ली है, मतलब आई हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गो अब्रॉड एंड आंसर फॉर द इशू, ठीक है। आंसर फॉर आ रहा है तो वही चीज़ है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फ़ौरन में जाकर आपने आंसर देने की जिम्मेदारी ले ली है, ठीक है। 4 की बात हुई है, फ़ौरन आया है, तो हमने अभी देखा था एक्ट 4। यही है हमारा क्या, स्मार्ट रिवीजन जो हम कहते हैं, है ना।
मल्टीपल डिवीज़न ऐसे ही करेंगे। 4 आया है तो फॉरेन के हम जितने भी हुए हैं वे देखेंगे। एक्ट 4 हमने देखा था एक्टर और फॉरेन। एक्टर फॉरेन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। एक्टर फॉरेन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आस्क के स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले जैसे हमारे आंसर के ख़त्म हो चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। आंसर बैक, आंसर बैक, आंसर बैंक, ठीक है। बैंक को आंसर देते हुए आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। बैंक को, बैंक ये रहा, आंसर देते हुए आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है। आंसर फॉर, आंसर फॉरन, फॉरन में जाकर, विदेश में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी आपने ली है, मैंने ली है, ठीक है। फॉरन, फॉरन में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, ठीक है। ये रिवीजन था एक्ट 4, मतलब कि एक्टर फॉरेन में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। ये 6 फ्रेजल वर्ब आपकी हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी आस्क आफ्टर। आस्क मैंने बताया था आशिकी, आफ्टर बताया था मैंने अफ्तर। अफ्तर एक बेसिकली लड़का था। अब आशिकी में अफ्तर कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, जो मीनिंग है टू इंक्वायर अबाउट समन्स हेल्थ और वेल बीइंग, किसी के स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछना। आशिकी में पढ़कर आफ्टर अपनी महिला मित्र से उसके स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछ रहा है। बेसिक सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। द लवर आफ्टर इज आस्किंग आफ्टर हिज फीमेल फ्रेंड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब देखो आशिकी में पढ़ा हुआ है कौन, अफ्तर, ठीक है। अब ये आशिकी में पढ़ा हुआ अफ्तर अपनी महिला मित्र से उसकी स्वास्थ्य, उसकी कुशलता के बारे में पूछ रहा है। क्या दिक्कत हो गई, है ना, पता लग गया आपको, मीनिंग भी पता लग गया कि हाँ, आस्क आफ्टर का मतलब आशिकी में अफ्तर पढ़ा था तो वो अपनी महिला मित्र से अब उसकी स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछ रहा था, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आस्क अराउंड। आशिकी में अराउंड मतलब आसपास बताया था मैंने, आशिकी में आसपास, है ना। मीनिंग हो जाता है टू आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, मतलब कि पूछताछ करना, सेम क्वेश्चन की पूछताछ करना। आशिकी और आसपास, आशिकी में पढ़कर आसपास मैं अपनी महिला मित्र के बारे में सेम क्वेश्चन से पूछताछ कर रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन से मैं पूछताछ कर रहा हूँ सबसे, ठीक है। आफ्टर फॉलिंग इन लव आई वॉज आस्किंग अराउंड अबाउट माई फीमेल फ्रेंड, मतलब कि मैं आसपास चारों ओर पूछताछ कर रहा हूँ। आस्क अराउंड, आस्क मतलब आशिकी, अराउंड मतलब आसपास, है ना। आशिकी में पढ़कर मैं आसपास अपनी महिला मित्र के बारे में सभी से चारों ओर सेम क्वेश्चन से पूछताछ कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, अजीब लग सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप इसमें रमते जाएंगे, चीज़ों को देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, वो चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, है ना। शायद आपको आस्क के बारे में आशिकी याद ना आ रहा हो, अराउंड के बारे में आसपास ना याद आ रहा हो, लेकिन हमने फिर भी काफ़ी इजी रखे हैं और इमेज के साथ रखे हैं, तो धीरे धीरे शायद आपका दूसरी तीसरी वीडियो में आसानी से फ्लो बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आस्क अराउंड, मतलब कि आशिकी में पढ़कर मैं आसपास अपनी महिला मित्र के बारे में पूछताछ करने में सेम क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब या फिर पूछताछ कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब लोगों से पूछताछ करना। नेक्स्ट है हमारा आस्क फॉर, मतलब कि आशिकी में पढ़कर फॉरन, है ना, आशिकी में पढ़कर फॉरन जाने की रिक्वेस्ट मैंने अपनी महिला मित्र से करी। रिक्वेस्ट करना, आशिकी फॉरन, है ना। आशिकी में पढ़कर फॉरन जाने की रिक्वेस्ट मैंने अपनी महिला मित्र से करी, है ना। तो अब आशिकी में पढ़ के आप फ़ौरन किसके साथ जाओगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जाओगे, सिंपल सी बात है, अपनी वाइफ के साथ जाओगे। तो यहाँ पर मतलब महिला मित्र कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो। आफ्टर फॉलिंग इन लव आई आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम माई फीमेल फ्रेंड टू गो अब्रॉड। अब देखो आस्क मतलब आशिकी में पड़े हुए हैं आप, फॉर से मतलब फ़ौरन जा रहे हैं। अब आशिकी में फ़ौरन जाने की रिक्वेस्ट आप अपनी महिला मित्र से कर रहे हैं, टू रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है। अब सेम चीज़ फ़ौरन आया है यहाँ पर, तो फ़ौरन के हमने दो अभी तक देख लिए। एक्ट 4, एक्टर फ़ौरन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, एक्टर फ़ौरन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। आंसर फॉर, आंसर मतलब आंसर देना, फॉर मतलब फ़ौरन, फ़ौरन में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ली है। आंसर देने की फ़ौरन में जाकर जिम्मेदारी मैंने ली है, ठीक है। फ़ौरन में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ली है। इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट देखते हैं आस्क आउट। आस्क मतलब आशिकी, आउट मतलब ऑल आउट। अब देखो आशिकी में ऑल आउट के साथ वो क्या करेगा, वो एक बहुत अजीब चीज़ करेगा। टू इन्वाइट समवन फॉर ए डेट, मतलब कि आमंत्रित करना, प्रस्ताव रखना। आशिकी में मैंने ऑल आउट जलाकर अपनी महिला मित्र को डेट पर इन्वाइट किया। देखो जितना कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, जितनी अजीब होगी, वो उतनी आसानी से याद होगी। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको पता होंगी। उटपटांग चीज़ हमारा दिमाग बहुत आसानी से कैच करता है। सेम चीज़ ऐसे ही है। अब देखो ऑल आउट जलाकर
चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑल आउट में वो बहुत हल्की सी रोशनी जो होती है उसमें उसने महिला मित्र को डेट पर इनवाइट किया, या उसका जो एक बहुत लाइट सी एक खुशबू होती है ना ऑल आउट में, चाहे उसमें उसने अपनी महिला मित्र को डेट पर इनवाइट किया, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुल मिला के हमें आशिकी और ऑल आउट देखना है और डेट पर इनवाइट करना देखना है। आशिकी में मैंने ऑल आउट जलाकर अपनी महिला मित्र को डेट पर इनवाइट किया था। इन लव आई आस्क्ड आउट माई फीमेल फ्रेंड आफ्टर लाइटिंग एन ऑल आउट। अब देखो, आस्क मतलब आशिकी में पढ़कर, ऑल आउट जलाकर मैंने अपनी महिला मित्र को उसको डेट के लिए आमंत्रित किया था। देख सकते हैं ऑल आउट जला रखा है इसने और ये डेट पर आमंत्रित कर रहा है अपनी महिला मित्र को। ठीक है, आउट की बात हुई है तो अभी हमने एक्ट आउट देखा था। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, है ना, यही बताया था मैंने अभी। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म कर रहा है और फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो एक्ट आउट भी हो गया। अटेंड को करने से पहले मैं आपको एक्ट के जितने भी हैं उनकी एक मतलब आस्क की जितने भी हमने करे हैं उनकी फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, आस्क आफ्टर मतलब कि आशिकी में आफ्टर जो है वो अपनी महिला मित्र से उसके स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि आशिकी में पढ़कर आफ्टर अपनी महिला मित्र से उसके स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद आस्क अराउंड, आशिकी में पढ़कर मैं आसपास मतलब अपनी महिला मित्र के बारे में पूछताछ कर रहा था। आशिकी में पढ़कर मैं आसपास चारों ओर पूछताछ कर रहा था उसकी। ठीक है, आस्क फॉर मतलब कि आशिकी में मैं फ़ौरन जाने के लिए मैंने अपनी महिला मित्र से रिक्वेस्ट करी थी। आशिकी में पढ़कर फ़ौरन जाने की मैंने रिक्वेस्ट अपनी महिला मित्र से करी थी। नेक्स्ट, ये तो हमारे रिवीजन वर्ड थे। इससे अलग आस्क आउट मतलब आशिकी में ऑल आउट जलाकर मैंने अपनी महिला मित्र को डेट के लिए आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था, डेट पर जाने के लिए इनवाइट किया था। ठीक है, अब देखो 10 हमारे वर्ड हो चुके हैं, फ्रेजल वर्ब हो चुकी हैं। अटेंड, ऑन, एट द एंड, ऑन मतलब कि वन, एट द एंड वन, एट द एंड अंततः आपने, टू सर्व और प्रोवाइड असिस्टेंस मतलब कि सेवा करना, उपस्थित रहना। एट द एंड मैंने उस एक आदमी की सेवा करी और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी। ठीक है, आपने एक आदमी की सेवा करी और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी। एट द एंड आई अटेंडेड ऑन ए मैन एंड प्रोवाइडेड हिम असिस्टेंस, उपस्थित रहना। ठीक है, एट द एंड आपने एक आदमी की सेवा करी, है ना, और असिस्टेंस प्रोवाइड करी। ठीक है, इससे अलग ऑन की बात हुई है तो एक्ट ऑन हमने देखा था। एक्टर एक एक्टर ही इस एक्ट को करेगा, इस एक्शन को करेगा, है ना, इस कार्रवाई को करेगा। एक एक्टर ही इस कार्रवाई को करेगा, इस एक्ट को करेगा। ठीक है, अटेंड ऑन मैंने आपको बता दिया था मतलब कि एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी। अब यहाँ पर दो है मतलब कि अटेंड टू, एट द एंड और टू। एट द एंड मैंने उन टू बच्चों की देखभाल करके उन पर ध्यान दिया था। एट द एंड मैंने उन दोनों बच्चों की देखभाल करके उन पर ध्यान दिया था। टू डील विद और पे अटेंशन टू, ध्यान देना, देखभाल करना। तो वहाँ पर एक आदमी की मैंने सेवा करी थी, असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी, और यहाँ पर मैंने दो बच्चों की देखभाल करी थी और उन पर ध्यान दिया था। एट द एंड आई अटेंड टू बोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड डील विद देयर नीड्स। एट द एंड टू चिल्ड्रन मैंने देखभाल करी थी और उन पर ध्यान दिया था। तो मेरे ख्याल से अटेंड के भी आपके दोनों हो चुके होंगे। अगेन रिपीट करता हूँ, अटेंड ऑन मतलब कि अटेंड एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी थी और असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी वहाँ पर उपस्थित होकर, और इससे अलग एट द एंड मैंने दो बच्चों की देखभाल करी थी और उन पर ध्यान दिया था। ठीक है, एट द एंड मैंने दो बच्चों की देखभाल करी थी और उन पर ध्यान दिया था, है ना। इमेज देख सकते हैं, इमेज ही देखते हुए चलना है क्योंकि एंड में हम इमेजेस से ही रिविज़न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैक अवे। ईजी, 13वां हमारी जो 13वीं फ्रेजल वर्ब है ईजी की कैटेगरी की है। बैक अवे मतलब कि पीछे हट जाना, है ना, पीछे हटना, दूर जाना। टू रिट्रीट और मूव बैकवर्ड। द डॉग बार्क्ड सो आई बैक्ड अवे, है ना, स्लोली मतलब कि मैं पीछे हट गया, जैसे ही कुत्ता भौंका मैं धीरे से पीछे हट गया। टू रिट्रीट और मूव बैकवर्ड ईजी है, कोई भी इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब कहेंगे। मेरी ज़ुबान पर मतलब वो वर्ड ही मतलब काफ़ी वीडियो बना ली तो वर्ड की नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी बैक डाउन। अब देखो बैंक बनाया था और डाउन मतलब नीचे, बैंक नीचे। टू विड्रॉ ए क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट मतलब कि झुकना, हार मानना। बैंक अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया और सरकार के सामने हार मान ली। ठीक है, बैंक डाउन मतलब नीचे झुक गया, किससे नीचे झुका, अपने कमिटमेंट से वो झुक गया,
अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया और सरकार के सामने हार मान ली। द बैंक फाइनली बैक्ड डाउन एंड सरेंडर्ड बिफोर द गवर्नमेंट। ठीक है, बैक का हमारा बनेगा बैंक, डाउन मतलब नीचे। बैंक ने अपनी कमिटमेंट से नीचे झुककर सरकार के सामने, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सामने हार मान ली। ठीक है, मतलब वो पीछे हट गया एक तरह से। बैंक अपने कमिटमेंट से नीचे झुककर वो पीछे हट गया और सरकार के सामने हार मान ली। ठीक है, बैक डाउन। नेक्स्ट है हमारा अगेन इजी वर्ड जो कि है बैक ऑफ। ये भी है पीछे हटना, है ना, शामिल न होना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना। स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व होने से पीछे हट जाना, विड्रॉ हो जाना कहीं से। ही स्टार्ट शाउटिंग सो आई टोल्ड हिम टू बैक ऑफ, मतलब कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो मैंने उसे कहा कि तुम पीछे हट जाओ, है ना। नॉर्मल से है, कोई इसमें स्पेशल केस नहीं है। दोनों बैक ऑफ और बैक अवे दोनों ईजी हैं, पीछे हटना की ही सेंस देते हैं, कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैक डाउन की इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर अपने कमिटमेंट, अपने वादे से, अपने जो डिमांड है, अपना क्लेम है, अपना कमिटमेंट है, उससे पीछे हटना, है ना, उससे झुकना, हार मानना। तो बैंक डाउन, बैंक जो है अपने कमिटमेंट से नीचे झुका और सरकार के सामने उसने हार मान ली। ठीक है, बैक का एक और है बैक आउट। अब बैंक ऑल आउट, बैंक ने ऑल आउट कंपनी को लोन देने के वादे से वो पीछे हट गया, है ना। टू विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट और कमिटमेंट, वही है सेम पुराना ही जैसे पहले किया था, पीछे हटना, मुकर जाना। बैंक ऑल आउट, बैंक जो है वो ऑल आउट कंपनी को लोन देने के उसने जो वादा किया था, उसने एग्रीमेंट किया था, अपना कमिटमेंट किया था, उससे वो पीछे हट गया। द बैंक बैकड आउट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू गिव ए लोन टू द ऑल आउट कंपनी, मतलब कि जो बैक आउट मतलब कि बैंक ऑल आउट कंपनी को लोन देने के एग्रीमेंट से, अपने वादे से, अपने कमिटमेंट से वो पीछे हट गया। ठीक है, ऑल आउट कंपनी देखो रो रही है यहाँ पर, वो अपने लोन डॉक्यूमेंट जो लोन की कमिटमेंट थी, एग्रीमेंट था, उससे वो पीछे हट गया। ठीक है, अब देखो आउट की बात हुई है, ऑल आउट की बात हुई है, तो आस्क आउट मतलब आशिकी में ऑल आउट जलाकर, आशिकी में मैंने ऑल आउट जलाकर अपनी महिला मित्र को डेट पर इनवाइट किया था, है ना, प्रस्ताव रखा था, आमंत्रित किया था। एक्ट आउट मतलब कि एक्टर ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए मतलब परफॉर्म किया था, अभिनय किया था, लेकिन फिर भी उसके साथ चीज़ें बुरी हुई थी, उसने बुरा व्यवहार उसके साथ हुआ था, है ना। एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया, नैरेटिव पेश किया, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ, ये हो गए आउट के। नेक्स्ट देखते हैं बैकअप। बैकअप वैसे अपने आप में मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा, लेकिन फिर भी वैसे बैकअप आपको पता होगा, बैकअप सपोर्ट देना। एक बैकअप होता है जो कंप्यूटर बैकअप देता है, एक बैकअप होता है जो डेटा का बैकअप हम बनाते हैं, है ना। तो बैकअप यानी कि सपोर्ट करना और रेप्लिका बनाना, प्रतिलिपि बनाना, है ना, कॉपी बनाना, किसकी, डेटा की। तो इजी कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी बैंक को रिलेट करेंगे। और यूपी, उत्तर प्रदेश के बैंक में डेटा की प्रतिलिपि बनाई जा रही है। इन द बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश डेटा इज बीइंग बैक्ड अप रेगुलरली, मतलब कि उत्तर प्रदेश के बैंक में डेटा का मतलब बैकअप रेगुलरली लिया जा रहा है। ठीक है, टू सपोर्ट इजी हो जाएगा, तो ये तो इजी है, मतलब बैंक, उत्तर प्रदेश के बैंक में डेटा का जो है मतलब बैकअप लिया जा रहा है, वहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो एक्टर यूपी के मिसबिहेव कर रहे थे और माल फंक्शन कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे। एक्टर यूपी के माल फंक्शन कर रहे थे और गड़बड़ी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है, इसको रिवाइज करें। इससे अलग बेल, बेल ऑन, अब देखो बेल, बेल होना, ऑन वन, है ना। एक आदमी को बेल पर छोड़ दिया गया है, लीव कर दिया गया है, छोड़ देना, निकल जाना, है ना। ए मैन वाज बेल्ड ऑन एंड रिलीज्ड। अब देखो बेल, यहाँ पर बेल ही हो जाएगा, ऑन वन हो जाएगा, मतलब कि एक आदमी को बेल पर लीव कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है ना, उसको निकाल दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो इजी हो जाएगा ये। तो ऑन की बात हुई है, वन की बात हुई है, तो एक्ट ऑन, एक एक्टर, एक्टर एक एक्टर ही इस कार्रवाई को करेगा, इस एक्ट को करेगा, इस एक्शन को करेगा, कई बार बता दिया, एक एक्टर ही इस एक्शन को करेगा। अटेंड ऑन मतलब कि एट द एंड, वन, एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी और असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी वहाँ उपस्थित होकर। ठीक है, ये हो गए ऑन के। इससे अलग एट द एंड मतलब अटेंड टू भी था, मतलब एट द एंड टू, एट द एंड मैंने दोनों बच्चों की देखभाल करी थी और उन पर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये अटेंड टू का हो जाएगा, और अटेंड वन का मैंने बता दिया कि एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी थी और मैंने असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी। बेल आउट, अब देखो बेल यहाँ पर है, बेल और आउट, ऑल आउट। ठीक है, बेल मिल गई थी किसको, ऑल आउट कंपनी को। ऑल आउट कंपनी को बेल मिलने पर मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गया। बेसिकली जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ये कौन सी थी, फाइनेंशियली। टू रेस्क्यू फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्पेशली फाइनेंशियल, मतलब कि संकट से निकलना, जमानत पर रिहा करना। बेल आउट
बेल आउट मतलब कि बेल मिल गई थी ऑल आउट कंपनी को, तो मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गया था। मान लो आपने मतलब उसमें शेयर खरीद रखे थे या कुछ भी है, जो भी है, वो आपका उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट थी, तो ऑल आउट कंपनी को बेल मिलने पर मैं एक जो मेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, मैं उससे बाहर आ गया था। आफ्टर द ऑल आउट कंपनी गॉट बेल, आई वाज़ बेल्ड आउट ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। बेल आउट मतलब ऑल आउट, जैसे ही बेल ऑल आउट कंपनी को मिली, मैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, जो फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, मैं उससे बाहर आ गया था, ठीक है, बेल आउट। तो हमारे यहाँ पर 19 आज हमने फ्रेजल वर्ब देखी, जिनका क्विक रिवीजन अब हम देखेंगे। बाकी इससे अलग ऑल आउट की बात हुई है, तो ऑल आउट के जैसे हमने 3 देखे, तो तीनों की बात करेंगे। एक्ट आउट मतलब कि एक्टर ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए अभिनय किया था और फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। बैक आउट मतलब कि बैंक और ऑल आउट, बैंक जो है वो ऑल आउट कंपनी को, जो उसने ऑल आउट कंपनी को उसने लोन देने के वादे से वो पीछे हट गया था और वो उससे पीछे मुकर गया था, है ना, मतलब अपनी बात से मुकर गया था। आस्क आउट मतलब आशिकी में ऑल आउट जलाकर उसने अपनी महिला मित्र को डेट पर जाने के लिए आमंत्रित किया था, प्रस्ताव दिया था, है ना, डेट पर, टू इनवाइट समवन फॉर ए डेट। तो ये रही बात आउट की। इससे अलग अब हम देखते हैं, मतलब जितने भी हमने ये फ्रेजल वर्ब करी है उनका रिवीजन देखते हैं। एक्टर को हम जोड़ेंगे फोर से, मतलब कि एक्ट फोर, एक्ट फोर। अब देखो एक्टर फॉरेन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। एक्ट ऑन मतलब कि एक्टर वन, एक एक्टर ही इस जो ये कार्रवाई है इसको करेगा, एक एक्टर ही हमारे इस एक्शन को करेगा, इस एक्ट को करेगा। एक्ट आउट मतलब कि एक्टर ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए मतलब परफॉर्म किया, नैरेटिव पेश किया, है ना, और फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, मतलब कि अभिनय किया उसके साथ और फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया। एक्ट से एक्टर और अप से यूपी, एक्ट अप मतलब कि एक्टर यूपी, एक्टर यूपी के मतलब मिसबिहेव करते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, है ना। आंसर की बात आती है, आंसर देना किसको, बैंक को। आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था, याद करिए, है ना, बैंक को आंसर में आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आंसर फॉरन, ठीक है, फोर मतलब आंसर फोर, फॉरन में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ली थी, ठीक है। इस तरह से ये सभी आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे अलग आस्क आफ्टर मतलब आशिकी में अफ्तर, आशिकी में जो अफ्तर है वो अपनी महिला मित्र की स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में पूछ रहा था। आस्क अराउंड, आशिकी में आसपास, मैं चारों ओर पूछताछ कर रहा था सेम क्वेश्चन की, कि वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, या कुछ भी कर सकते हैं कि आप सेम क्वेश्चन मतलब पूछताछ कर रहे थे। आस्क फॉर मतलब कि आशिकी में फ़ौरन, आशिकी में जो आशिकी में फ़ौरन जाने की आपने जो है रिक्वेस्ट करी थी, किससे, अपनी महिला मित्र से, है ना, तो मतलब कि रिक्वेस्ट करना, जैसे पूछ भी रहा है चलो अब्रोड, है ना। आस्क आउट, आशिकी में ऑल आउट जलाकर आपने अपनी महिला मित्र से मतलब डेट पर जाने के लिए उसको आमंत्रित किया था, ठीक है, उसको इनवाइट किया था, ठीक है। तो ये हो गए आस्क के, ये आशिकी में है, ठीक है। अटेंड वन, अटेंड मतलब अटेंड ऑन मतलब कि एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी थी और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी। एट द एंड मैंने जो 2 चिल्ड्रन है, एट द एंड मैंने 2 चिल्ड्रन की देखभाल करी थी और उन पर ध्यान दिया था, ठीक है। इससे अलग बैक, बैक है बैंक, बैंक डाउन का मतलब बैंक जो है वो अपनी कमिटमेंट से नीचे झुक गया था और उसने सरकार के सामने हार मान ली थी, देख सकते हैं आप, ठीक है। बैंक यानी कि बैकअप ईजी था, बैकअप मतलब सपोर्ट करना, बैकअप हो जाता है, या फिर डेटा की रेप्लिका बनाना मतलब उसको बैकअप लेना, वो भी देख सकते हैं आप, मतलब वो यूपी के जो बैंक है उसमें मतलब बैकअप लिया जा रहा है, ठीक है। बैक आउट, बैंक और ऑल आउट, जो बैंक है ऑल आउट कंपनी को जो लोन देने के वादे से वो पीछे मतलब हट गया है और वो अपने वादे से मुकर गया है, मतलब कमिटमेंट से वो अपने पीछे हट गया है। बेल ऑन, ठीक है, बेल मिली एक आदमी को तो वो उसको छोड़ दिया गया, लीव कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, ठीक है। बेल आउट, बेल आउट मतलब बेल ऑल आउट कंपनी को मिलने पर मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गया था, मतलब कि आर्थिक स्थिति की जो मेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मैं उससे बाहर आ गया था, ठीक है। तो ये सभी आप आसानी से इनको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप खुद से दिमाग लगाकर एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। इससे अलग इनको देख सकते हैं, एक्ट
एक्टर हो जाएगा, फॉर फॉरन हो जाएगा, ऑन से वन हो जाएगा, आउट से ऑल आउट हो जाएगा, अप से यूपी हो जाएगा, आंसर आंसर ही रहेगा, बैक से बैंक को रिलेट करेंगे, फॉर को फॉरन से करेंगे, आस्क आशिकी करेंगे, आफ्टर को आफ्टर से करेंगे, आस्क बता दिया मैंने, अराउंड आसपास हो जाएगा, फॉर से फॉरन हो जाएगा, आउट से ऑल आउट हो जाएगा, एट द एंड एक हो जाएगा, और इससे अलग एट द एंड मतलब टू हो जाएगा, बैक बैंक हो जाएगा, अवे ये बैक अवे इजी है, अभी नहीं बताया, आगे की स्लाइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैक डाउन, डाउन मतलब कि नीचे हो जाएगा, और बैक आउट भी इजी हो जाएगा, बैक आउट आउट मतलब ऑल आउट हो जाएगा, अप यूपी ऑन वन, और आउट मतलब ऑल आउट। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग पर जोर डालकर थोड़ा थोड़ा उसको याद करें, एक बार और वीडियो देख सकते हैं, फिर एक बार टेस्ट ले सकते हैं अपने आप, मतलब चीज़ें याद करने की कोशिश करो। आई होप आपको पक्का याद आएगी और आप आसानी से इनको टैकल कर पाएंगे। जितना मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से शायद फ्रेजल वर्ब इतनी आसान, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकती, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मतलब सारे रिलेटेबल हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मैं एक बार और रिवाइज़ कर सकता हूँ फटाफट से, देखते हैं। मतलब फर्स्ट पर चलते हैं जो हमारी फर्स्ट थी। अगेन एक बार बताता हूँ, एक्ट फोर, एक्टर जो है फॉरेन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे अलग एक्ट ऑन, जो एक्टर है एक एक्टर ही इस एक्शन को करेगा, इस कार्रवाई को करेगा। इससे अलग एक्ट आउट, मतलब कि एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। एक्ट अप, यूपी के एक्टर मिसबिहेव करते हैं, माल फंक्शन करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं। आंसर बैक, मतलब कि आंसर बैंक, बैंक को आंसर देते हुए मैंने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। इससे अलग आंसर फोर, फॉरन में आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। और इससे अलग एक्ट फोर, मतलब फॉरन में जाकर एक्टर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे अलग आस्क आफ्टर, मतलब आशिकी में पढ़कर जो अफ्तर है वो मतलब अपनी महिला मित्र से उसके स्वास्थ्य, उसकी कुशलता के बारे में पूछ रहा था। इससे अलग आस्क अराउंड, आशिकी में जो आसपास में, मतलब आशिकी में मैं आसपास, मतलब महिला मित्र के लिए, मतलब महिला मित्र के बारे में सेम क्वेश्चन की पूछताछ कर रहा था। आस्क फॉर, आशिकी में फ़ौरन जाने की मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपनी महिला मित्र से। इससे अलग एक्ट फोर, मतलब एक्टर जो है फ़ौरन में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। आंसर फोर, मतलब कि फ़ौरन में जाकर आंसर देने की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। आस्क आउट, आशिकी में ऑल आउट जलाकर मैंने अपनी महिला मित्र को डेट के लिए इनवाइट किया था। इससे अलग एक्ट आउट, एक्टर जो है वो ऑल आउट कंपनी के लिए उसने परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। अटेंड ऑन, मतलब एट द एंड मैंने एक आदमी की सेवा करी थी, उसके पास उपस्थित होकर मतलब सेवा करी और असिस्टेंट प्रोवाइड करी थी। अटेंड टू था एक, मतलब कि एट द एंड दो बच्चों की मैंने देखभाल करके उन पर ध्यान दिया था। बैक अवे, पीछे हट जाना, इजी हो जाएगा। बैक डाउन, मतलब कि बैंक जो है अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया और सरकार के सामने उसने हार मान ली थी, ठीक है। बैक ऑफ, अगेन इजी, जैसे ही स्टार्टेड शाउटिंग, कोई आप पर चिल्ला रहा है तो आप वहाँ से पीछे हट जाएंगे। इससे अलग बैक आउट, मतलब कि बैंक ऑल आउट, बैंक ने ऑल आउट कंपनी को लोन देने के वादे से या एग्रीमेंट से वो पीछे हट गया था, ठीक है। इससे अलग आस्क आउट, मतलब आशिकी में ऑल आउट जलाकर मैंने अपनी महिला मित्र से मतलब उसको डेट पर जाने के लिए आमंत्रित किया था। एक्ट, एक्टर ऑल आउट, एक्टर ने ऑल आउट कंपनी के लिए अभिनय किया था, परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ। बैकअप, इजी हो जाएगा, सपोर्ट करना या फिर कॉपी करना किसी चीज़ की, डेटा की। एक्ट अप, यूपी के एक्टर मिसबिहेव करते हैं, माल फंक्शन, गड़बड़ी कर देते हैं पूरी। और बेल ऑन, एक बेल मिलने पर मुझे छोड़ दिया गया, लीव कर दिया गया, ठीक है। इससे अलग ये तो हो ही गए। और बेल आउट, बेल किसको, ऑल आउट कंपनी को बेल मिलने पर मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गया था। ये सारे कई बार हमने डिस्कस कर लिए हैं, मेरे ख्याल से 19 फ्रेजल वर्ब। आप यहाँ पर आकर इनको अपने आप से टेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप बताना ज़रूर, वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट ज़रूर बताना, क्या अच्छा क्या बुरा लगा है वो बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।